स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरसी की सीरीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है जिसमें। तो इसमें हम करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल, द हिंदू न्यूज़पेपर के ना एडिटोरियल को उठाएंगे और उस पैसेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पैसेज का मीनिंग समझेंगे। इससे क्या है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी काफी ज्यादा। और सारा खेल इंग्लिश में ना अंडरस्टैंडिंग का ही है। अगर आपको पढ़ के पैसेज का मीनिंग समझ में आ गया तो चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो आप उसको कर ले जाओगे। तो देखिए, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना काफी ज्यादा वेटेज रखता है आपके पेपर में। तो प्री में 10 नंबर का आना है और मेंस में 2 पूछ लेते हैं कई बार, है ना। और ये मतलब बैंक के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को फॉलो करेंगे और डेली ना आपको आरसी से रिलेटेड कुछ कोई ना कोई वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वीडियो से। तो पहला जो आपका ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो शुरू करते हैं। पहला आरसी, अ जनरेशन इन लिम्बो। अब ये लिम्बो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, यही लेवल होता है आपका हिंदू का ना। तो इस चीज को अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे ना तो आपकी इंग्लिश वाकई में काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो अब लिम्बो का मीनिंग क्या होता है? इन सस्पेंस, ऐसी सिचुएशन जो कि अनसर्टेन हो, जहां पे आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, अबेयंस। इन अबेयंस एक प्रोवर्ब भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अ मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज नॉट मेयरली अ करियर ऑब्जेक्टिव बट मीन्स ऑफ अटेनिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि जो लाखों लोग हैं ना, लाखों जो युवा भारतीय हैं, उनका मेन मकसद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हासिल करना एक करियर का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल प्रेस्टीज, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अलावा क्या क्या चीज है? सोशल प्रेस्टीज है, ठीक है, समाज में जो इज्जत मिलेगी वो, और लंबे समय तक की निश्चिंत रहे वो। हाउएवर, जबकि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज इंक्रीजिंगली बिकम प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड क्या होता है? डिलेड, ठीक है, विद रिपीटेड एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट्स, delayed result declarations, administrative lapses and occasional allegation of paper leaks। बल्कि क्या हो रहा है इधर, जो समस्या क्या हो रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ज्यादा डिले चल रहा है, रिपीटेड पोस्टपोन हो रहे पेपर, डिले हो रहे हैं डिक्लेरेशन रिजल्ट उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे बहुत सारे मतलब खामियां हैं, ओकेजनल, और कभी कभार तो एलिगेशन पेपर लीक के भी लगते हैं। सच अनसर्टेनिटीज हैव कंपेल्ड, मजबूर कर दिया है, काउंटलेस एस्पिरेंट टू डिवोट ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स टू प्रिपरेशन व्हाइल रिमेनिंग अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। उनका फ्यूचर भविष्य कैसा होगा ये नहीं पता, पर उनको मजबूर है वो ये सब करने में, ठीक है। तो अभी तक तो आपको इस पैसेज का मेन जो क्रक्स है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द कंसिक्वेंस ऑफ दीज डिलेज एक्सटेंड फार बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स। Aspirants, particularly those from economically weaker sections, often invest substantial amount in coaching institutes। तो देखिए यहां तक पार्ट में समझेंगे। द कंसिक्वेंस, उसका नतीजा क्या होता है? ऑफ दिस डिलेज एक्सटेंड फार बियॉन्ड द एम्प्लॉयमेंट स्टेटिक्स। ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटिक्स जो वो आपके आते हैं ना आंकड़े, सरकारी आंकड़े, उससे भी बहुत ज्यादा दूर तक जाके क्या होता है, उससे अलग पिक्चर है। जो आंकड़े आपको सरकारी उसमें दिखते हैं उससे अलग पिक्चर क्या शो करता है कि एस्पिरेंट्स जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं ना, वो अक्सर बहुत ही ज्यादा अमाउंट खर्च कर देते हैं, अपनी जो वेल्थ का, अपने पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, स्टडी मटेरियल में, एकोमोडेशन में, वहां रहने के लिए, ठीक है। एकोमोडेशन का एक सिनोनिम क्या होता है? ड्वेल, एबोर्ड, रेजिडेंस, ठीक है, एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस। ये सब किसके परे है? एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स के परे, जो ये सारी उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है, किनको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। मैनी पोस्टपोन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफ, और मैनी पोस्टपोन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन इन एंटिसिपेशन ऑफ सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट पोजीशन। किसके एंटिसिपेशन में? एंटिसिपेशन मतलब कि एक अंदेशा, एक आस, एक उम्मीद, ठीक है,
उस उम्मीद में कि भाई हमें कोई गवर्नमेंट पोजीशन मिल जाएगी, इस चीज के चक्कर में वो क्या पोस्टपोन कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एज ए रिक्रूटमेंट साइकिल कंटिन्यू टू स्ट्रेच ओवर सेवरल ईयर्स, बल्कि जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो पूरे कई साल ले लेती है कंप्लीट होने में। कैंडिडेट्स फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, है ना, उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, ना जाने किस किस चीज से गुजरते हैं। फाइनेंशियल हार्डशिप होगी, एक तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आप, और आपका वहां पे रहने का खर्चा, वहां पे आने जाने का खर्चा, ये सारी चीजें खर्चे बढ़ते रहेंगे। डिक्लाइनिंग मोटिवेशन, है ना भाई, एंड इन सम केसेस बिकम इनएलिजिबल आफ्टर क्रॉसिंग द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। और फिर क्या होता है, अक्सर केसेस में क्या होता है कि इंतजार करते 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 जो एज लिमिट है वो उनकी क्रॉस हो जाती है और वो फिर अनस्किल्ड रह जाते हैं, है ना। कंसिक्वेंटली अ प्रोसेस इंटेंडेड टू रिवॉर्ड मेरिट ऑफन बिकम्स अ प्रोलॉन्ग टेस्ट ऑफ पेशेंस एंड एंड्योरेंस। जो प्रोसेस क्या होना था, जिस जो प्रोसेस रिवॉर्ड के टाइम, मतलब जिस प्रोसेस में मेरिट के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलना था ना, मार्क्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलना था, वो बन जाता है एक प्रोलॉन्ग बहुत लंबा टेस्ट बन जाता है किसका, पेशेंस और एंडोरेंस का, प्रिजर्वेरेंस का। एंडोरेंस कहते हैं प्रिजर्वेरेंस, क्षमता का, ठीक है, सबर का। यहां तक आपको दो पैसेज क्लियर हो गए, इनमें हमें कोई जल्दी नहीं, हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी अपनी अभी तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Recognizing these challenges, aspirants and civil society organizations have consistently demand greater transparency. इन सबको मद्देनजर देखते हुए, इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए एस्पिरेंट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार काफी समय से डिमांड कर रही है किसकी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की, टाइमली एग्जामिनेशन की, प्रॉम्प्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स की, स्ट्रिक्टर सेफगार्ड्स अगेंस्ट माल प्रैक्टिस, मतलब स्ट्रिक्टर सेफगार्ड्स हो, रोकथाम के जरिए हो, किसको, माल प्रैक्टिस, गलत आदतें, गलत तरीके से पेपर कराने की जो माल प्रैक्टिस है वो। दे बिलीव दैट अ प्रिडिक्टेबल रिक्रूटमेंट कैलेंडर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव functioning would significantly enhance public confidence in recruitment agencies। भाई क्या क्या बिलीव करते हैं कि प्रिडिक्टेबल हो आपका रिक्रूटमेंट कैलेंडर, ये नहीं कि भाई एसएससी कब होगा किसी को नहीं पता, ऐसा ना हो, और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग हो। एफिशिएंट हो मतलब कि सही टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता रहे। वुड सिग्निफिकेंटली एनहेंस कर देगा पब्लिक कॉन्फिडेंस, सिग्निफिकेंटली पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा किसमें, रिक्रूटमेंट एजेंसी में। Although government authorities assert that technological interventions, biometric verification, digital surveillances, and stricter security protocol have strengthened the examination system। गवर्नमेंट का देखिए इसमें अभी कहना क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग कि भाई टेक्नोलॉजी की मदद से, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल सर्विलेंस और स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से ना एग्जामिनेशन जो सिस्टम है वो हमारा मजबूत हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलोन कैन नॉट कंपनसेट फॉर डिलेज कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज एंड इनएडुकेट अकाउंटेबिलिटी। पर क्रिटिक का क्या कहना है, वही इसके विपरीत कहना है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बल पर ही आप ये कंपनसेट नहीं कर सकते जो इतनी देरी हो रही है, किसमें देरी हो रही है, किसके कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी के कारण और इन एडुकेटेड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, बिना किसी कोई पर्याप्त जिम्मेदारी के कारण जो डिले हो रहा है ना, वो आप सिर्फ इसके बलबूते पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बलबूते पे नहीं अचीव कर सकते, है ना। तो अब लास्ट जो कंक्लूजन आ रहा है इसमें, अल्टीमेटली द इशू एक्सटेंड्स बियॉन्ड रिक्रूटमेंट इटसेल्फ। तो रिक्रूटमेंट से बियॉन्ड की चीज है ये, इसके पीछे की कहानी समझते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर कंसर्न रिगार्डिंग गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। इससे ज्यादा परेशानी वाली बात क्या है कि इसका जो मेन कंसर्न ये है गवर्नेंस को लेके और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी के, उनके वो भरोसे लायक है भी या नहीं, ठीक है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टुवर्ड्स नेशंस यूथ। भाई पब्लिक अथॉरिटीज का क्या किस लिए जिम्मेदार है नेशंस यूथ के लिए, मतलब किस प्रकार से जिम्मेदार है वो उस चीज के लिए। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टुवर्ड्स द नेशंस यूथ। तो पब्लिक अथॉरिटीज की क्या जिम्मेदारी बनती है नेशन के युवाओं के लिए। अनलेस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिकम
ट्रांसपेरेंट, प्रिडिक्टेबल एंड एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होगा भाई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पब्लिक ट्रस्ट में कंटिन्यू टू इरोड। इरोड, ये सारे मीनिंग हम एक साथ बाद में डिस्कस भी करेंगे। लीविंग एन एंटायर जनरेशन वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट रिमेन इल्यूसिव डिस्पाइट ईयर्स ऑफ अनवेवरिंग डेडिकेशन एंड परसेवरेंस। तो इल्यूसिव जो हासिल ना हो पाए, ठीक है, यानी कि सालों की मेहनत के बाद, लगन के बाद भी जो हासिल होना मुश्किल दिखे, इस लाइन का मीनिंग ये आ रहा है। सारी जनरेशन को किस अंधकार में धकेल देता है कि उनको जो वो नौकरी मिलेगी या नहीं, उसी इंतजार में। तो अभी जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, इनको देख लेते हैं एक बार। पहला है आपका प्रोट्रैक्टेड, लास्टिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब बहुत ज्यादा देर होना, ठीक है। प्रोलोंग्ड, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, ब्रीफ, ये आपका एडजेक्टिव आता है। फिर है आपका प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होता है रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, ये नाउन है। सिनोनिम इसका हो जाएगा रेपुटेशन, और एंटोनिम हो जाएगा वही डिस्ग्रेस। एलिगेशन क्या होता है, अ क्लेम विदाउट प्रूफ, मतलब क्लेम, दावा ठोकना बिना किसी सबूत के, एक्यूजेशन भी कह सकते हो। और ये होता है बरी, एक्सोनरेशन होता है बरी हो जाना। कंपेल्ड होता है फोर्स्ड, वर्ब है ये, ठीक है, ईडी आ गया ना, थर्ड फॉर्म लग रही है। ओब्लाइज्ड, ठीक है, और ये हो जाएगा वॉलंटियर्ड, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से। कंसिक्वेंसेस हो जाएगा रिजल्ट, और इसका सिनोनिम हो जाएगा आउटकम, एंटोनिम हो जाएगा कॉज। एंटिसिपेशन होता है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, होप, और वही एंटोनिम हो जाए सरप्राइज। मेरिट, डिजर्विंग, ठीक है, एक्सीलेंस, और एंटोनिम इसका हो जाएगा इनफीरियरिटी। मेरिट का एंटोनिम याद रखिए इनफीरियरिटी। क्रेडिबल, क्रेडिबल ट्रस्टवर्दीनेस, और रिलायबल हो जाए तो क्रेडुलस हो, है ना, और एंटोनिम इसका हो जाएगा डाउटफुल। इंटरवेंशन का हो जाएगा एक्शन टू इंप्रूव अ सिचुएशन। इंटरवेन, हायर अथॉरिटीज का क्या होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और एंटोनिम वही क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। सर्विलेंस, सर्विलेंस ना आपका स्पेलिंग में भी पूछा जाता है कई बार, डबल एल आता है इसमें, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लोज मॉनिटरिंग। नाउन क्या है, नाउन है ये ऑब्जर्वेशन, और इसका एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, नाउन हो जाएगा। लाइबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, और इरिस्पॉन्सिबल इसका एंटोनिम। गवर्नेंस, प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका क्या हो जाएगा, मिसरूल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक्सपीडिशियस, क्विक एंड एफिशिएंट, एक्सपीडिशियस मतलब क्विक एंड एफिशिएंट। प्रोम्प्टो, और इसका एंटोनिम क्या है, डिलेड, प्रोलोंग्ड, अभी डिस्कस भी किया था। इरोड, इरोड होता है ग्रेजुअली वीकन, मतलब धीरे धीरे घटते जाना, कम होना, भरोसा कम होना। वर्ब है अंडरमाइन होना, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ लूज करना, वही एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन। इल्यूसिव हो जाएगा डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, डिफिकल्ट टू अचीव, एडजेक्टिव है ये इनएक्सेसिबल, और एंटोनिम हो जाएगा अटेनेबल। अनवेवरिंग होगा दृढ़, फर्म एंड स्टडी, एडजेक्टिव है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजोल्यूट, और एंटोनिम है हेजिटेंट। प्रिजर्वेरेंस है, प्रिजर्वेरेंस, और प्रिजर्वेरेंस है कंटिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टी, ठीक है। धैर्य हो गया, प्रिजर्वेरेंस हो गया। डिटर्मिनेशन, और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका सरेंडर। तो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, अब करेंगे क्वेश्चन सब कुछ समझने के बाद। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया, बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। सेंट्रल आइडिया क्या था इसका, तो आपको एक समरी आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि भाई इधर पेपर बहुत डिले चल रहे हैं, गवर्निंग बॉडी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और बच्चे बहुत ज्यादा इंतजार कर लेते हैं, प्राइवेट कंपनियों में अपनी पोजीशन को डिले कर देते हैं ताकि इस होप में कि उन्हें शायद कोई गवर्नमेंट पोजीशन मिल जाए, ऐसे करते करते उनकी उम्र निकल जाती है। तो ये पेपर डिले सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट से ही सॉल्व नहीं होने वाला, अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, हायर अथॉरिटीज का इंटरवेंशन भी चाहिए होगा। ये पूरा इसका सेंटर आइडिया था। आपको जैसे तो देखते ही आपको इसके बारे में समरी याद आ जाए। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स हैव बिकम लेस अट्रैक्टिव देन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, बात ही नहीं कही गई, ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी इधर, है ना। डिले इन रिक्रूटमेंट हैव adversely affected aspirants and weaken the confidence in public institution,
ये सोचा जा सकता है, ये ऐसा ही कुछ कहा गया था। और देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली सोल्व द प्रॉब्लम। नहीं भाई, इन्होंने कहा था सिर्फ टेक्नोलॉजी से सोल्व भी नहीं होने वाली है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से के भरोसे सोल्व भी नहीं होगी, हायर अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी चाहिए, है ना, हमने पढ़ा था। तो ये भी नहीं है। पेपर लीक्स आर द ओनली रीजन बिहाइंड द रिक्रूटमेंट डिलेज। नहीं, सिर्फ पेपर लीक नहीं था, और भी सारी चीज, बहुत सारी चीजें थी। तो डी भी नहीं है, तो आपका क्या है, बी ऑप्शन, बी आपका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिलेड रिक्रूटमेंट। डिलेड रिक्रूटमेंट का कौन सा नतीजा नहीं है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अमंग द कैंडिडेट्स था, बिल्कुल था, ये हमने देखा था यहाँ पे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये रहा, होता है। फाइनेंशियल हार्डशिप भी है भाई, प्रोलॉन्ग डिले के कारण फाइनेंशियल हार्डशिप भी उन्हें झेलनी पड़ती थी। इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो हमें क्या बताना है? अच्छा, फिर क्रॉसिंग द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेस। ये था कॉन्सिक्वेंसेस, हार्डशिप वाला भी होगा। इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं ये वर्ड ही यूज नहीं हुए ऐसे इंप्रूवमेंट के। तो आपका इसमें हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं। द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज ए कंप्लीटली सपोर्टिव, कंप्लीटली डिसमिसिव, यानी सिरे से नकार देना कि भाई बिल्कुल भी नहीं है, या फिर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बट क्रिटिकल ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनडिफरेंट। तो इसमें देखेंगे, इसको इस पैसे से यहां से समझेंगे, इसको देखिएगा। आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलोन कैन नॉट कंपनसेट फॉर द डिलेस। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, ये है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो वही चीज है यहाँ पे, वो कह तो रहे कि टेक्नोलॉजिकल जरूरी तो है, पर सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक तो है कि भाई टेक्नोलॉजी ठीक तो कर देगी, पर सिर्फ उसी के भरोसे नहीं बैठ, सोनली मतलब सिर्फ एकमात्र उसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगला है द वर्ड इरोड एज यूज्ड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। अच्छा, ये ना आप ध्यान रखना, इसमें कई बार ना आपको दो मीनिंग, एक तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग दे देंगे, और एक जो पैसेज से मीनिंग निकल रहा होगा ना, हमें वो टिक करना होता है। तो पैसेज से कई बार ना उसके एग्जैक्ट मीनिंग से थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग निकलता है, तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब पैसेज का मीनिंग समझ में आएगा। तो इरोड का स्ट्रेंथन तो इसका एग्जैक्टली एंटोनिम हो गया, ये हो नहीं सकता। ग्रेजुअली वीकन, रिपेयर भी नहीं हो सकता, एक्सेलरेट भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बी हो जाएगा इसका आंसर आपका। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। क्या रीजनेबली इन्फर्ड क्या हो सकता है? इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है। एवरी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सफर्स फ्रॉम पेपर लीक, भाई सारे पेपरों को नहीं कह सकते, उसमें कुछ कहा था, ठीक है, ओकेजनली कहा था, ओकेजनल लीक्स कहा था ना, तो सबको तो कहेंगे नहीं, तो ये होगा नहीं। रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स शुड फोकस ओनली ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये भी अभी ऊपर डिस्कस किया था, सोनली इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर एसेंशियल टू रिस्टोर द पब्लिक कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही है ये। डी और देख लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज नो लॉन्गर अ प्रीफर्ड करियर ऑप्शन, नहीं ये तो कहीं जिक्र ही नहीं है इस चीज का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आपके इन पांचों का आंसर क्या क्या हो जाएगा? बी, सी, सी, बी और सी, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मीनिंग समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम हर दिन एक एडिटोरियल का ऐसे पोस्टमार्टम करेंगे, तो और उसको अच्छे से समझेंगे। इससे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग, मेन पर्पस इस सीरीज का सिर्फ आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है और इंग्लिश से डर खत्म करना है। और डेली बेसिस पे अगर हम इस चीज को करते चले जाएंगे तो आपकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि ना आपको फटाफट पढ़ते ही, एक बार में पढ़ते ही पैसे समझ के मीनिंग समझ में आने लगेंगे, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप जल्दी सोल्व कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और कोई अगर आपका सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।